नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एलडीसी हाई कोर्ट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और दूसरी अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति का आपको इंतजार होगा और आप उस तैयारी में जुट चुके होंगे। हमारे बाड़मेर में भी काफ़ी विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। बाकी हर ज़िले के अंदर अलग अलग कोचिंग के अंदर ऑफलाइन आप कोचिंग ले रहे होंगे या फिर ऑनलाइन ले रहे होंगे। आजकल क्लासरूम लाइव जो है उसको विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्लासरूम लाइव से क्या होता है कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसकी सारी जानकारी आपको भी मिल जाती है और ये एक बेहतर फैसिलिटी होती है विद्यार्थी के लिए। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग इतना महंगा नहीं ले पाते उनके लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प के रूप में ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। एलडीसी में मैंने देखा है कि इस बार एलडीसी का माहौल विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एलडीसी एक ऐसा पद है जिसके अंदर अगर आप आवेदन करते हो तो आपको एक प्लान से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो विषय है ना उसको किस तरह से हमें समझना है और किस तरह से तैयार करना है। एलडीसी का जितना भी पाठ्यक्रम है समझ आधारित ज़्यादा है। तो देखते ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब आपके लिए दूसरा जो इंतजार है अब अपने को वो कौन सा है, वो है इसका अब कब जारी करें, कौन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कब जारी की जाएगी इसका इंतजार है। तो ये भी इंतजार आप जल्दी आपका समाप्त होने वाला है। इसके लिए आवेदन कर दीजिए, सभी को आवेदन करना है इसके लिए आपको, क्योंकि ये भी अच्छा पद है, इसमें आप आवेदन करिए। कैसे है, कब है आवेदन, तो यहाँ पर है समय न लगाओ तय करने के अंदर क्या कहा गया कि समय न लगाओ तय करने में, नहीं तो समय तय करेगा कि आपको क्या करना है। इसलिए हर कार्य को समय पर ही पूर्ण करना चाहिए। कोई भी पढ़ाई हो या फिर हमारा कोई प्लान हो, इसको हमें समय पर बना देना चाहिए। ऐसा ना हो विज्ञप्ति जारी होने के बाद मैं तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। विज्ञप्ति तो जारी होती रहेगी। इस बार राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार जो हमारा बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा। जब इस बार का बजट युवाओं को समर्पित होगा तो आप तय मान करके चलना कि इस बार विज्ञप्ति जारी ज़्यादा होगी और आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर जो विभाग है हर विभाग से एक न एक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आपके लिए सुनहरा अवसर होगा, बेहतर तरीके से तैयारी करें। और इसके बाद में आगे बात करते हैं कुल पद कितने हैं। 2755 पद हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पद होंगे वो पद कितने होंगे, लगभग 15,000 के करीब पद है। और 15,000 पद जब होते हैं तो हमें बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, एक विशेष प्लान के साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य स्तरीय होता है ना। 15,000 पद पूरे राज्य स्तरीय होता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि 15,000 पद राज्य स्तरीय, इसको भी हम कम मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि राज्य स्तरीय 1500 पद की विज्ञप्ति जारी होती है। आरएस में आप देखिएगा उसमें से विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी होता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप लोग समझिएगा इसके वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण इस तरह से वर्गीकरण न्यायिक सहायक है, लिपि ग्रेड सेकंड है और कनिष्ठ सहायक है। इसका वर्गीकरण पद कितने, योग्यता स्नातक प्लस आरएससीआईटी और उसमें योग्यता है 12वीं पास। 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी जो 12वीं पास है वे आवेदन कर सकते हैं। किसके अंदर, जिसमें विज्ञप्ति अभी जारी होनी है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी के लिए। हाईकोर्ट एलडीसी में आवेदन करना है तो उसके लिए योग्यता ये रहेगी स्नातक प्लस आरएससीआईटी। आरएससीआईटी क्या सर इसमें है क्या, बिल्कुल इसके अंदर भी आरएससीआईटी। मैं दोनों को तुलना करके आपको समझा रहा हूं। आरएससीआईटी के अलावा कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा है बिल्कुल चलेगा, कोई भी डिप्लोमा हो। आरएससीआईटी तो न्यूनतम डिप्लोमा होता है, इसके अलावा कोई भी डिप्लोमा है तो भी वो भी चलेगा। तो ये आपके रहेगा स्नातक प्लस आरएससीआईटी और उसके अंदर रहेगा 12वीं पास। ऑनलाइन आवेदन 22 अगस्त 2022 से शुरू हो रहे हैं, 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और ये कब तक, अंतिम तिथि इसकी है 22 नवंबर 2022 तक। नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर उसका भी बताया जा रहा है। एलडीसी का कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जनवरी फरवरी में उसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आपके दोनों की जो एग्जाम की तिथि है वो लगभग समान समय रह सकती है। तो दोनों की तैयारी आपको भी एक जैसी ही करनी है, तो बढ़िया रहेगा कि आप दोनों की तैयारी करें, उसका आवेदन जरूर कर देना। अब देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात की जाए, ये आप देखो इसके साथ साथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर और जोड़ देता हूँ
अगर एलडीसी हाईकोर्ट के अंदर हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 75। एलडीसी कर्मचारी चयन बोर्ड जिसमें 15,000 पद है उसके अंदर 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, देखो सामान्य ज्ञान में इसे स्पष्ट नहीं किया, वहां पर सामान्य ज्ञान पूरा राजस्थान का है। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। अब देखो यहां तो आपको क्या है, जब आप इसकी वैसे ही तैयारी करोगे, कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी करोगे, तो जैसे हिंदी आपके 75 अंक के लिए प्रश्न के लिए तैयारी करोगे तो ये आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे, ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। ये इंग्लिश के लिए तैयार करोगे तो ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। समसामयिक के प्रश्न पूछेंगे, करंट जीके के पूछेंगे, आपको बढ़िया तरीके से तैयार करने। इसके अलावा विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एलडीसी कर्मचारी चयन बोर्ड उसमें 50 प्रश्न और प्रश्न पूछे जाएंगे कौन से, गणित। कितने प्रश्न, 50 प्रश्न। तो इस तरह से इनके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या 150 है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर 150 प्रश्नों की संख्या कितनी है, 300। ये प्रश्नों की संख्या 300। देखिए यहां जब तो इस तरह का विषय हो जिसके अंदर हिंदी हो, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ये समाज आधारित विषय होते हैं। इस समाज आधारित विषयों को समझना है बेहतर तरीके से ज्यादा इसका अभ्यास करना। दो बातें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास के अंदर कहता भी हूं, समझ और साथ साथ में आपको ध्यान देना है किसका, अभ्यास का। समझ और अभ्यास, समझ और अभ्यास। समझना है, समझने के साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जीके में क्या होता है, जीके में नहीं समझे तो भी याद हो सकता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आप सीधा उत्तर दे सकते हो। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, साइंस में भी ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा हिंदी में आपको बढ़िया तरीके से समझना पड़ता है। और इंग्लिश, कई विद्यार्थी कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। मैं तो कहता हूं कि इंग्लिश सबसे सरल है। किसमें, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। इसमें अगर कोई सरल विषय है तो कौन सा, इंग्लिश विषय सबसे सरल है। थोड़ा बहुत समझ लीजिए, वोकैबुलरी बढ़िया तरीके से तैयार करिएगा। हमने तो ऑफलाइन में एक सिस्टम बनाया, प्रत्येक विद्यार्थी को हमने टारगेट दिया कि वो 50 जो है इंग्लिश के जो वर्ड है वो याद करके आएंगे। वोकैबुलरी उनकी मजबूत करवाने के लिए मैं खुद उनकी कॉपियां भी चेक कर रहा हूं, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूं, ताकि उससे क्या होगा, डेली के 50 याद करवा दूंगा तो महीने के कितने वो याद कर लेंगे, 1500 याद कर लेंगे। तो 3-4 महीने के अंदर 5-6 हजार ऐसे बढ़िया तरीके से उनके याद हो जाएंगे, जिससे क्या इंग्लिश में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी बढ़िया तरीके से हेल्प करके उसका विषय स्ट्रॉन्ग करवाया जा सकता है। तो इस तरह से देखो, इसमें हम कई बार आपको YouTube के माध्यम से आकर के बताते भी है कि कौन सी आपको किताबें पढ़नी है। हिंदी के लिए आप नवीन व्याकरण पढ़ सकते हैं, नवीन व्याकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। अंग्रेजी के लिए आपको वोकैबुलरी तैयार करवानी पड़ेगी, किताबें लाने से कोई मतलब भी नहीं है। इसके अलावा विज्ञान के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, और मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी किताबें है उसके अंदर आप प्रैक्टिस करें अच्छी। आरएस अग्रवाल के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजस्थान जीके के अंदर हम लोग अच्छी पुस्तकें मार्केट के अंदर उपलब्ध करवा चुके हैं। एक राजस्थान A to Z आ रही है, आप सबका बहुत इंतजार है, कई बार मैसेज आते रहते हैं सर वो कब आएगी, बहुत जल्दी आने वाली। जिला दर्शन आपके काम आने वाली किताब है और बहुत बढ़िया तरीके से आपके काम आएगी। इसके अलावा एक ये 7 अगस्त को सेमिनार रखा गया था, और इस सेमिनार के अंदर उम्मीद से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, और उसी जहाँ सेमिनार रखा गया था वहाँ पर सेकंड बैच प्रारंभ किया जा चुका। 2 ऑफलाइन बैच चल रहे हैं अभी संकल्प क्लासेस के अंदर। एक ऑफिसर कॉलोनी में चल रहा है और दूसरा सिंधी चौराहे वहाँ पर जो अपनी ब्रांच है वहाँ चल रहा है। 2 ब्रांचें हैं अभी बाड़मेर के अंदर। पहले कोरोना काल से पहले ऑफलाइन की 4 ब्रांचें थी, अभी 2 है अपने पास में। और इसका कारण यह है कि अब ऑनलाइन होने के कारण अधिकतर विद्यार्थी ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। अभी ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहा है, ये जो ऑफलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है ये वर्तमान के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहा है कोर्स। मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान भर के विद्यार्थी बढ़िया तरीके से इस कोर्स को पसंद कर रहे हैं। एक बेहतरीन टीम के द्वारा कोर्स करवाया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पर उसकी क्लासें पढ़ी, आप जरूर देखना। डेमो देख करके कोई भी संस्थान का कोर्स लेना चाहिए। इसमें टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पीडीएफ को हमने मोबाइल के अंदर सेव करने का ऑप्शन दिया ताकि आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो प्रिंट निकाल करके अपने पास रख दीजिए, उसकी एक बढ़िया फाइल बना दीजिए, और आप इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी बातें हो उसके अंदर नोट करते रहिए। ऐसा आप कर सकते हैं। तो एलडीसी की राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर दोनों में क्या भिन्नता है, दोनों की तैयारी हम किस तरह से करें, और एक
अच्छे प्लान के माध्यम से हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें, क्योंकि ये समझ आधारित जब विषय होते हैं ना, तो हम घर पे बैठ करके इतना जल्दी तैयारी नहीं कर पाते हैं ना। समझ आधारित विषयों को समझने के लिए आप जरूर अपने जो भी अच्छे आपके मार्गदर्शक हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। जैसा आपको सुविधाजनक लगे कि हम ऐसा करने से हमें इसका फ़ायदा हो सकता है, वे आप कर सकते हैं। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हम इसके द्वारा आपको और भी जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू।